तो दोस्तों कैसे हो तुम लोग। आई होप सब ठीक होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ लोगों की दो चार बातें क्लियर कर दूं। ये कौन लोग हैं जो वीडियो में अंट संट कमेंट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ये बात बोली थी और ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर ने कुछ चीजें कॉपी की हो, ना ना ना। तो इस बात पर मेरे अजीज दोस्त जीत कुमार बड़ी मासूमियत से कहते हैं, तूने भी तो कैरी मिनाटी की डायलॉग कॉपी की है। ना 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 ये वाली। जीतू मेरी बात सुन। अब अपनी मनहूस टांगे उठा और उसके बाद गधे पे बैठ और पूरी दुनिया को जाके बता कि सब कैरी की कॉपी कर रहे हैं। साला घटिया आदमी। कोई कह रहा है भाई तू वीडियो बनाने बंद कर दे, कोई कह रहा है रोस्ट करेंगे चल हट, और कुछ तो एडवाइस दे रहे हैं जाके मजदूरी कर ले कुछ पैसे तो मिलेंगे। तो प्यारे लाल, अब तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं दुनिया भूखी नंगी घूम रही है। पहले अपनी गंदी गांठ गंदे नाले में जाके धो और उसके बाद सोचो कि तुम्हारे इस कमेंट करने से किसी को कोई फर्क पड़ा। तो खैर इन चूतियों को करते हैं बाय और करते हैं चालू। तो कहानी शुरू होती है 2300 BC जिसमें हम देखते हैं कि हमारे इंडियन ब्लैक पैंथर कितने हरामी थे जो इच्छाधारी सांपों को पकड़ लेते थे और उनकी गोटियां निकाल लेते थे, जिसे नाम दिया गया नागमणि। इस बात से नाग की नागिन इतनी नाराज हो गई जंगल के सारे आदिवासी गान फटी में वहाँ से भाग जाते हैं और कहानी आती है प्रेजेंट डे में। मूवी का नाम है हिस, तो विलन ने आते कर दिया पिस। अब ये अंग्रेज का बच्चा इंडिया के जंगल में आया है नाग का नाग गोटा चुराने, और इरादा वही जो हर एक विलन का होता है। मुझे उसे नागमणि मिल जाएगी तो मैं अमर हो जाऊंगा। What is that? मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा क्योंकि इस गोरी चमड़ी को ब्रेन ट्यूमर है और इसे इलाज के लिए चाहिए गोटा मणि, जो जाहिर है नाग के पास है। अब इसको नाग दिखाने लाते हैं वो लोग जिन पर अभी अभी इसने मूता था, और ये जंगल पहुंचते ही क्या देखते हैं, हो रही थी बल्ले बल्ले नाग ऊपर और नागिन थल्ले, और नाग नागिन क्या लगे हुए हैं। अब ये गोरी चमड़ी इनसे कहता है नाग पकड़ो, बट यहाँ से कुछ लोग भागने लगते हैं और ऑफ कोर्स भागेंगे। ऐसी हालत में नाग को पकड़ेंगे तो नाग ने अपना नाग इनके हाथ में दे दिया तो ये समस्या है। बट विलन भी पावरफुल, नाग को पकड़ लिया जाता है और नागिन वहाँ से रफू चक्कर। और सर जी नाग के खड़े लंड पे लाठी मारी है, नागिन सबकी मारेगी। एंड बहुत ही हल्का आदमी है तू। छी 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 छी। अब नागिन का नाक चुरा लिया इंसानों ने, इसलिए नागिन भी लेती है इंसानी रूप। पहले ये मम्मी बनती है, उसके बाद छिपकली बनती है, उसके बाद पता नहीं क्या बनती है, फिर मल्लिका शेरावत बनती है। क्या कह रहे हो? पहले मल्लिका नाग चुराती है अंडा और उसे बिना तोड़े गले तक ले जाती है। नाग ने पूरा डिप्लोमा दिला रखा है गले तक ले जाने का। फिर चुराती है एक और अंडा और उसे भी साली इंसान बनते ही सबसे पहले अंडे चुराए जा रही है। सुल्ताना डाकू भाई था क्या तेरा? बेटा जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले अंडे पे हाथ साफ करना सीखो। फिर मल्लिका नागिन ने देखी कुछ नहाती हुई महिलाएं और उनकी घाघरों ने चोली भी चुरा ली। चलो अब ये कंफर्म हो गया कि ये इंसान बन चुकी है। फिर मल्लिका नागिन चली गई मोहल्ले की ओर जहाँ जोरों शोरों से होली मनाई जा रही थी। अरे आवो ना चोली में रंग डलवा लो, मजा उठा लो होली में। बट वहीं किसी कोने में बैठ के बब्बन सपेरा बजा रहा था। फिर मल्लिका नागिन बीन में इतनी लीन हो गई कि भूल गई कि वहाँ पे से दो ठरकी भी देख रहे हैं। भांग चढ़ गई है। अब जैसे चाहे वैसे ले उसकी। सुना जैसे चाहे वैसे ले उसकी। ये दरिद्र। लेकिन बब्बन सपेरे नो अंदाजा हो गया समथिंग वेंट रॉन्ग दया। इतने बीच दोनों लौंडे मल्लिका नागिन को ले गए कोपचे में। बट मल्लिका नागिन इस बात से अनजान थी कि नाग से ज्यादा हफ्सी तो इंसान होते हैं। पहले तो दोनों ने मिलकर नागिन को पीटा BDSM इंडियन स्टाइल। बट मल्लिका नागिन भी एंग्री, थोड़ी जुल्फें सहलाई, फिर जीभ लटकाई, फिर अपनी गांड मटकाई और इसका पिछवाड़ा इतना बड़ा। और अंदर से आती अजीब अजीब आवाजें सुन के बब्बन सपेरा अपना भांग भूसा इकट्ठा करके वहाँ से भाग गया। वैसे बाकी के दांत कहाँ हैं? बजट से आउट हो गए थे क्या? और तुम बिट्टी चौधो को दिख रहा है कि कोई अद्भुत घटना हो रही हो तो वहाँ से भाग जाओ। जान जाती है तो जाए, माँ चौदह हम तो तमाशा देख के जाएंगे। फिर क्या नागिन ले गई दोनों को साबुत गले तक। नाग इसको एक हुनर तो दे गया, कुछ भी और ले जाना गले तक है। नागिन खा पी के मस्त बेड पे लेट जाती है और उसके बाद रात में राउंड मारने निकलती है। और सामने से दिखती है स्ट्रीट लाइट, जिसके डंडे पे चढ़ के अपने दोनों पैर उसमें फंसा के
और उसी पे चढ़ के सो जाती है। जो लोग सोचते हैं कि मैं इररिलेवेंट हूँ, उनकी सोच इररिलेवेंट है। फिर होती है मॉर्निंग और ये बैठी होती है एक बरगद के पेड़ के नीचे। वहाँ से आती जाती एक महिला की नजर इस पे जाती है और वो पुलिस को फोन घुमाती है। और साहब जी, बरगद के नीचे एक मस्त मेकअप करके एक कन्या बैठी है, जल्दी से आओ और उसे पटाओ, सॉरी बचाओ। पुलिस आई, नागिन उठाई और पुलिस स्टेशन ले गई विदाउट कपड़े। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इंस्पेक्टर भी ऐसा, उसको कपड़ा देना जरूरी नहीं समझा, पहले चाय देनी जरूरी समझी। इंडियंस, हमारे इंडियंस हैं ही ऐसे, अगर उनसे आखिरी इच्छा भी पूछी जाएगी ना तो कहेंगे पहले चाय पिला दो, फिर सोचते हैं। फिर मल्लिका नागिन की नजर गई कुछ क्रिमिनल्स के फोटो पर, जिसमें से एक उसकी फोटो भी थी जिसने इसे नाक के साथ नंगे हाथों पकड़ा था, और उसका फोटो देख के बेचारी वही बेहोश हो गई। तो बड़े साहब ने अपनी वाइफ बुलाई और मल्लिका नागिन सौंप दी अपने वाइफ के हाथ, और उसने आगे सौंप दिया महिला सेंटर। फिर बड़े मियाँ पहुंच गया क्राइम सीन पर, जहाँ पर नागिन ने कांड किया था। पाँव से मिली नागिन की चड्डी, ब्रा, विक के बाल, झांट के बाल, सब कुछ। और बड़े मियाँ कंफ्यूज, ऐसे कपड़े हैं, उसमें बाल ऐसे बिखरे हैं, बाल 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 बाल, क्या समझ में नहीं आ रही ये है क्या चीज। बट नागिन को जहाँ जेड सिक्योरिटी दी गई थी महिला सेंटर में, वहाँ आना जाना होता है राम रहीम के एक भक्त का, जो गुरुजी द्वारा दी गई शिक्षा रात में कन्याओं को देता है। और एक कोने में एक लड़की को पकड़ के वो शिक्षा दे रहा था। लड़की चिल्ला उठी, जिससे कि मल्लिका नागिन की नींद खुल गई और नागिन ने झांक के देख लिया। नागिन को गुस्सा चढ़ गया, ना नाक कंट्रोल में ना इंसान कंट्रोल में। और इधर ये गोरी चमड़ी नाग को इलेक्ट्रिक बॉक्स में बंद करके उसको झटके पे झटका दिए जा रहा है, और नागिन का वेट कर रहा है क्योंकि इसने रॉन्ग नाग उठा लिया, क्योंकि गोटा मणि तो नागिन के पास है। और वहीं आता है बब्बन सपेरा, जो नागिन की खबर के बदले पैसे लेने आया है। तुम्हें पैसा चाहिए? या ये लो, और मुझे यकीन चाहिए। मिल गए पैसे। फिर उसी मोहल्ले में एक पियक्कड़ अपनी बीवी की मार लगा रहा होता है, लेकिन वहीं आ गई अपना आधा अधूरा जबड़ा लेके मल्लिका नागिन, और उसका भी गेम बजा डाला, मानो या ना मानो। अभी छोटे मियाँ और बड़े मियाँ बालों के सदमे से बाहर नहीं आए थे, जब भी सपने में देखते थे बाल 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 बाल। ओ सर जी, लौंडे कोपचे में सांप सीढ़ी खेलने गए थे, लेकिन किसी ने इन्हीं के पिछवाड़े में सांप घुसेड़ दिया। लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ को समझते हैं दिल्ली का पॉल्यूशन, सीरियस लेते ही नहीं है। छोड़ थोड़ा चुप क्यों रहते भाई साहब। फिर छोटे मियाँ बड़े मियाँ गए पियक्कड़ वाले क्राइम सीन पर। ओ सर जी, बच्चों ने बहुत बड़ा सांप देखा, जिसने इसके पिछवाड़े से पूंछ डाली और मुंह से निकाली। क्या बक रहे हो मादरचोद। फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ को ले गए साइड में और बड़े प्रेम से, ओशो से भी ज्यादा प्रेम से एक बात समझाई। ज्यादा ज्ञान मत चोद, समझा। और वहाँ से जाने लगते हैं कि छोटे मियाँ भड़क गए। ओ सर जी, मैं राम रहीम बापू का भतीजा हूँ। तू उस लफंगे का भतीजा है? जी सर, और उनका आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है। अब होता है छोटे मियाँ बड़े मियाँ का रीयूनियन। अब दोनों पहुँच गए दूसरे क्राइम सीन पर, जहाँ महिला सेंटर में महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे। तो वहाँ जाके देखते हैं, वहाँ भी मल्लिका नागिन भी वहाँ से गायब। और बड़े मियाँ को समझते देर नहीं लगी कि ये सारे कांड उसी लड़की ने किए हैं, मानो या ना मानो। अब बब्बन सपेरा थिएटर में बैठ के पिक्चर देख रहा था नागिन वाली, बट वहीं मल्लिका नागिन काला बुर्का पहन के, जिसके साइड में एक लंबा चीरा लगा हुआ है, बल्कि बुर्के में तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है, फिर भी पहना दिया, क्यों? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। पहुंच गई बब्बन सपेरे की बीन बजाने। बब्बन सपेरा मल्लिका नागिन से भी चंट निकला, पहले खिसक गया। बब्बन सपेरे के पीछे नागिन, नागिन के पीछे बड़े मियाँ, बड़े मियाँ के पीछे छोटे मियाँ, और उसके पीछे मच्छी उड़ाने के बाद, लकड़ियां गिराने के बाद, टमाटर पिचकाने के बाद बब्बन सपेरा टकरा गया इस फटीचर कार से एंड लॉस्ट द लाइफ। अरे इस कार से महंगी तो बब्बन सपेरे की बीन थी। बोलो मियाँ क्या थी? बट इतने में बड़े मियाँ को दिखी दूर खड़ी मल्लिका, जिसने की अपनी आंखों से शरारत। अबे भूत, बल्लू, अबे 420 वाली भूत, उधर। इतनी भसड़ देखने के बाद दोनों को लगी भूख और ये डिनर करने चले गए बड़े मियाँ के घर। लेकिन घर में अलग सीन चल रहा है। अम्मा इन दोनों के चरित्र पर उंगली उठा रही है। तो हमसों का जोड़ा सेट पे मिला था क्या? भगवान का शुक्र है कि उसको भी लड़का मिल गया। माँ, अब उनकी शादी करा देते हैं।
क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई? बिकॉज अम्मा भेजे से सटिया चुकी है तो कुछ भी ऊट पटांग बोलती रहती है। इसे कहते हैं घर में आए मेहमान की मीठी मीठी करना। जब पता है अम्मा अकल से पैदल है तो उसे पिंजरे में बंद करके रखो, मेहमान के सामने बैठा दिया ताकि बंदा घर तक ये सोचता जाए कि साला इज्जत करा के निकला हो या बेइज्जती। बड़े खतरनाक लोग हैं। बड़े मियाँ रात में सोने गए और बुढ़िया यहाँ भी परेशान करने चली आई। हम तुम्हें एक और राज की बात बताते हैं। एक गोरी चमड़ी ने नाक को बना लिया बंदी और वो चाहता है नाक की बंदी ताकि उससे ले सके गोटा मणि। खंडर में छिपा है, अरे जा उसे बचा। और इतना बोल के सुबह बुढ़िया टपक गई। चले गए। बट इधर गोरी चमड़ी ने नाक को इतना टॉर्चर किया कि नाक भी गया। ये देख के गोरी चमड़ी भी एंग्री और अपने बंदों की ठुकाई कर दी और उसके फेस पे लगा दिया सांप का माल और बोला तुम्हारे ऊपर लगी ये गंदगी बहुत दूर से सूंघ लेगी। और होता भी वैसा है, नागिन ने माल को स्मेल कर लिया कड़क है। और विलन के अड्डे पहुंच गई और जाते ही सबको निपटा दिया। तो ये थोड़ा और डीप गई तो इसे दिखा बेहोशी हालत में पड़ा नाग। तो नाग को बचाने की बजाय मल्लिकाए नागिन उसके साथ अपनी ठरक मिटाने लग गई। मुझे चांद पे ले चलो। ये क्या बार बार अंदर बार कर रही है? बट विलन ने सारा मजा खराब कर दिया। सांप की बंदी को बंदी बना लिया। वहीं पहुंच गए छोटे मियाँ और बड़े मियाँ। छोटे मियाँ को गोरी चमड़ी ने ठोका, गोरी चमड़ी को बड़े मियाँ ने ठोका। तेरी एक्टिंग के तो साले बता मार के ले। फिर छोटे मियाँ ने गोरी चमड़ी को बंदी बना लिया और फिर बड़े मियाँ ने मल्लिकाए नागिन को अंग्रेजों से आजादी दिलाई। जय 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 हे। बट बड़े मियाँ इस मेल मैन, आदमी, हरामी, कमीना। तो नागिन का फिगर इतनी ध्यान से देखने लगे कि ये भूल गए कि छोटे मियाँ को अभी अभी गोली पड़ी है। तब तक विलन ने एक और गोली पेल दी और छोटे मियाँ खत्म। अब बड़े मियाँ को गुस्सा चढ़ गया और जैसी लगाई गोरी चमड़ी चच्चे से मार तो नागिन ने भाई को ही उठा लिया। अरे लेकिन मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे मार रही हो। मैं पसीना हो रहा हूँ, मैं गुंडों से लड़ रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो मुझे मार रही हो। बट जिस विलन ने सबकी मिट्टी पलीत कर रखी थी, नागिन ने उसे कुछ भी नहीं कहा बल्कि डब्बे में फेंक दिया। गजब की नमूना नागिन है। बाहर तो जैकी चैन बनी घूम रही थी और जब असली विलन मिला तो उसे डब्बे में फेंक दिया और अपना मटका हिलाते हुए वहां से चली गई। और ये था मूवी का सबसे झंड, दी एंड। मूवी का नाम हिस नहीं पिस होना चाहिए था बिकॉज ये मूवी तो मूवी यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये मूवी तुम लोगों ने देखी थी। और चैनल को सब्सक्राइब भी करो क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है। और अगर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो हमको अच्छा फीलिंग नहीं होता। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।